सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय हो कृष्ण कन्हैया की, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रेयर करूंगी कि आप सदैव खुश रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस सावन के महीने में आपके घर कोई नाग देवता बनकर पधारने वाले हैं, पर दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, इनके साथ बर्ताव गलत ना करें। साथ ही आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जिससे दोस्तों आपकी किस्मत उज्जवल हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका जीवन खुशियों से भर उठेगा। दोस्तों, यह देवता आपके घर पधारने वाले हैं। इनके अंदर दैविक शक्तियां विराजमान होंगी। आप इन्हें पहचानने की भूल ना करें। दोस्तों, कई बार जाने अनजाने में हम लोगों को उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं या फिर अपने चौखट से उन्हें भगा देते हैं। ना ही हम उन्हें कुछ दान में देते हैं। हमेशा मन में शंका होती है कि यह सब पाखंडी लोग हैं, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों, यदि आपके घर में अचानक सांप घुस जाए तो आपको उसे मारना नहीं है। यदि आप उसे मारेंगे तो आपके आने वाले भविष्य में बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यह देवता आपके घर में किसी भी रूप में प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, डरने वाली कोई बात नहीं है, बस दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यह सब आपके ऊपर है। आप आशीर्वाद लेना चाहते हैं या फिर अपने भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा, ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, इन दिनों आपका जो भी कार्य रुका हुआ है वह सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली है, क्योंकि दोस्तों किसी अद्भुत व्यक्ति का चरण आपके घर पड़ने वाला है। यूं कहे दोस्तों, आपके घर नाग देवता का प्रवेश होने वाला है। फिर दोस्तों आप देखेंगे कि इनका चरण आपके घर में पड़ते ही फिर दोस्तों आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आप अभी तक बिल्कुल भी अनजान हैं कि आपकी भी जिंदगी में कोई ऐसा अद्भुत व्यक्ति दर्शन दे सकते हैं, परंतु दोस्तों जब आप सच्चाई जानेंगे तो आप भी खुशियों से पागल हो जाएंगे। बस दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कुछ गलती आपसे ना हो। दोस्तों, आपको बता दें कि जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है कि हमारी जिंदगी बहुत बेकार चलती है। हमें हर तरफ से निराशा ही मिलती है। हम दोस्तों जिंदगी से निराश हो जाते हैं। फिर दोस्तों ईश्वर के आशीर्वाद से कुछ ऐसे देवता के चरण हमारे घर पड़ते हैं, जिनके चरण दोस्तों हमारे घर में पड़ते ही हमारे अच्छे दिन आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी, यदि आपके घर में कोई मेहमान आए हैं, उनका आप किसी भी प्रकार से निरादर ना करें। भले ही आप उस मेहमान को पसंद नहीं करते हैं, तब भी से दोस्तों आपको उनका सम्मान करना है। दोस्तों, आपको बता दें, कईयों को तो घर में मेहमान आते हैं तो पसंद ही नहीं आता, पर ऐसी नकारात्मक सोच दूसरों के प्रति हमें नहीं रखनी चाहिए। यदि हम दूसरों के प्रति नकारात्मक व्यवहार करते हैं तो क्या ईश्वर हमें फल देंगे? नहीं। यदि दोस्तों इन दिनों आपके घर में कोई साधु संत आए तो उन्हें खाली हाथ ना जाने दे। अपनी स्वेच्छा के अनुसार उन्हें कुछ दान में दे और खुशी खुशी अपने घर से विदा करे। पशु पक्षी का निरादर ना करे। इन सावन के महीने में दोस्तों उन्हें कष्ट ना दे। अगर गौ माता आपके दरवाजे पर आ गए तो उन्हें भी खाने के रूप में जरूर कुछ दे।
अगर दोस्तों आप भूखे को खाना खिलाते हैं या जरूरतमंद को कुछ देते हैं तो ईश्वर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जैसे ही दोस्तों इन सभी का आपके घर में कदम पड़ेंगे, गौ माता हो, साधु संत हो, भिक्षुक हो या फिर आपके घर के कोई सेविका हो, फिर दोस्तों देखिएगा आपकी बर्बाद हुई जिंदगी संवरने की ओर चली जाएगी। दोस्तों जिस जिंदगी को आप नर्क समझते थे वह जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी। आपको सब्र रखना है और किसी का अपमान नहीं करना है। दोस्तों बेटी या बहू के रूप में स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान होंगे, वह भी दोस्तों स्थायी रूप से। फिर दोस्तों आप देखिएगा जिंदगी कैसे अपने आप ही इतने शानदार हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों इन सभी बातों पर ध्यान दीजिएगा, इनका कभी भी निरादर ना करें। बेटी दोस्तों घर की लक्ष्मी होती हैं। जैसे ही दोस्तों वह देवता के चरण आपके घर में पड़ेंगे, आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आप दोस्तों दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। दोस्तों आप प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर जाएं और शिव मंदिर जाने के पश्चात आप शिवलिंग को गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद फिर दूध से अभिषेक करें। पूजा करने के बाद दोस्तों आपको मंदिर के आसपास कोई गरीब व्यक्ति दिखे तो उसे कुछ पैसे दान में दे, आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप यह सभी बातों को अपने जीवन में जरूर लागू करेंगे और लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय महादेव।